गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 10 में भाग 2 औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के भाग 1 में हम लोगों ने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर लिया है और आज हम औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक उत्पादन या व्यावसायिक क्षेत्र में हम किस तरह से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके व्यावसायिक रूप से हम किस तरह से उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही हमारे देश में ईस्ट का प्रयोग करके ठीक है अनेक प्रकार के आपके पेय पदार्थ बनाते रहे हैं लोग। जैसे आपके जो है शराब में आपका बियर, ब्रांडी, रम, ये सब भी जो है प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बनते आ रहा है। और जिस तरह से हम जो है ब्रेड में ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्राचीन काल से ईस्ट का प्रयोग जो है इस पेय पदार्थों में जो है किया जाता रहा है। बच्चों, आज हम लोग औद्योगिक उत्पादन में अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में किस तरह से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम जो है पेय पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में इन सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। तो हम एक बड़ा जो है बर्तन लेते हैं, स्टील का एक बड़ा बर्तन होता है और उसी बर्तन को बच्चों हम लोग बोलते हैं किण्विक। उस बर्तन को हम किण्विक या फर्मेंटर कहते हैं या फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है। तो किण्विक या फर्मेंटर क्या है बच्चों? एक बड़ा बर्तन है, ठीक है, जिसमें जो है हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों से जो है व्यावसायिक क्षेत्र में हम उत्पाद बनाते हैं। तो उन्हीं बर्तनों को बच्चों हम लोगों ने किण्विक या फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमको पता है कि जो है औद्योगिक उत्पादन में या व्यावसायिक क्षेत्र में हम किण्वन द्वारा या अन्य संसाधनों जैसे आसवन द्वारा आदि के द्वारा जो है हम सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है व्यावसायिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो पहला जो है इस तरह के जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो आपकी किण्वित पेय पदार्थ हैं या प्रतिजैविक हैं, इनका निर्माण हम करते हैं। तो चलिए इनका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे किण्वित पेय पदार्थ अर्थात एल्कोहल वाले जो पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, ठीक है, उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, जो पीने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, उनको कैसे हम सूक्ष्म जीवों से जो है उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं बच्चों, और अनेक प्रकार के फलों के रस, जौ आदि के माल्ट, धान्य माल्ट का प्रयोग करके जो है हम जो है किण्वित पेय पदार्थ बनाते हैं। तो एक विधि होता है बच्चों, किण्वन तो करते ही हैं, किण्वन के अतिरिक्त कुछ साधन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आसवन। तो एक होता है बच्चों आसवन। आसवन बिना अर्थात बिना आसवन के कुछ पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका नाम आता है बियर और दूसरा आपका आता है वाइन। बियर और वाइन, ठीक है, ये दो ऐसे जो है किण्वित पेय पदार्थ हैं बच्चों जो आसवन के बिना बनाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपकी जो है विधि है वह है आसवन। आसवन द्वारा जो आपके किण्वित पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें आपका नाम है बच्चों ब्रांडी। तो देखते हैं पहले कि जो बियर है, बियर किस कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके यह बनाया जाता है और इसमें कितना प्रतिशत जो है अल्कोहल पाया जाता है। तो जो आपका बियर है बच्चों, बियर जो है आपका जौ का जो माल्ट होता है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है बच्चों आपका यह बियर बनाया जाता है। और इसमें जो अल्कोहल की प्रतिशत है, अल्कोहल की प्रतिशत बच्चों इसमें 4 से 5% जो है अल्कोहल होता है।
बच्चों यदि हम वाइन की बात करें तो वाइन में जो आपके कच्चे माल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वह अंगूर का रस प्रयोग किया जाता है। इसमें अंगूर का रस प्रयोग किया जाता है और इसमें जो अल्कोहल की प्रतिशत होती है बच्चों, यह 10 से 12% जो है इनका होता है अल्कोहल। यह दोनों जो बच्चों बियर और वाइन जो है, यह आसवन के बिना जो है इनका उत्पाद हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो आसवन के द्वारा, जो आसवन विधि के द्वारा जो ब्रांडी, विस्की, रम, वोडका और जिन बनाए जाते हैं, यह किन कच्चे पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो जो ब्रांडी है बच्चों, जो ब्रांडी आपका सेब का रस है, इसमें ब्रांडी में सेब का रस है और चेरी, सेब और चेरी के द्वारा जो है आपका यह ब्रांडी बनाया जाता है। और इसमें जो अल्कोहल की मात्रा है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% आपका अल्कोहल का मात्रा होता है। बात करें विस्की, तो विस्की बच्चों यह आपका जौ, राई, मक्का, आलू आदि से जो है बच्चों, आदि से यह जो कच्चे पदार्थ है, इनसे यह विस्की बनाया जाता है। इसमें जो बच्चों अल्कोहल की मात्रा जो है विस्की में होता है, इसमें भी 40 से 50% जो है अल्कोहल की मात्रा होता है। आते हैं रम जो है बच्चों, इसमें सीरा का प्रयोग किया जाता है। रम जो है सीरा का प्रयोग करके रम को बनाया जाता है और इसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है, यह आपका 45 से 55% जो है आपका अल्कोहल की मात्रा होती है। ओटका में बच्चों हम राई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। राई जो है कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें जो आपका अल्कोहल की मात्रा होती है, यह 40 से 55% इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। जिन, ठीक है, जिन में देखें बच्चों तो यह जौ का प्रयोग किया जाता है। इसमें जिन जौ से बनाया जाता है और इसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है, इसमें भी 40 से 55% जो है आपके अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है किण्वित पेय पदार्थ होता है, जो इन जो है कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और उनमें इस तरह के जो है इसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों आगे हम लोग इसमें देखते हैं। पहला देखते हैं यह जो आपका प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है, यह क्या है बच्चों, तो यह प्रतिजैविक एक ऐसे जो है एंटीबायोटिक होते हैं जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनके गति को धीमा कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। यह जो एंटीबायोटिक है बच्चों, जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, यह एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनके विकास की गति को धीमा कर देते हैं या इनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके प्रतिजैविक होता है। और पहला जो प्रतिजैविक है बच्चों, वह पहला प्रतिजैविक वह है पेनिसिलिन। पहला जो आपका एंटीबायोटिक है जिनकी जो है सर्वप्रथम खोज की गई, तो सर्वप्रथम जो है आपका जिस एंटीबायोटिक की खोज की गई, ठीक है, वह एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज बच्चों अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन की खोज की और इस पेनिसिलिन की खोज इन्होंने कैसे की, तो इनकी खोज एक कवक से की जो है, एक कवक था, उसका नाम था पेनिसिलियम। क्या लीजिए बच्चों, प्रथम जो है आपका प्रतिजैविक जिसकी खोज की गई, ठीक है, वह पेनिसिलिन था।
ठीक है। और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक से इस पेनिसिलिन की खोज की थी, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम प्रतिजैवी की खोज की थी। जो बच्चों यह आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, ठीक है, यह सभी रोगों के लिए होता है, या भिन्न भिन्न रोगों के लिए जो है आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और जैसे पेनिसिलिन, बच्चों आपने देखा कि यह जो प्रतिजैविक है, ठीक है, यह प्रतिजैविक जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक, और दूसरा होता है विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। जो बच्चों विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, ठीक है, यह सभी रोगों के लिए होता है, किसी एक विशेष रोग के लिए नहीं होता है, यह सभी रोगों के लिए होता है। जैसे आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है कि जो आपकी सूक्ष्म जीव है, पेनिसिलिन क्या करता है, जो आपकी सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है जो आपके शरीर में जो है प्रवेश किए हैं, क्या करता है, इनके कोशिका भित्ति जो इनकी कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, इनके विकास को रोक देता है। पेनिसिलिन क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस सूक्ष्म जीव के कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होने देता, ठीक है। इसलिए जो है पेनिसिलिन इस तरह से सूक्ष्म जीवों को जो है क्या करता है, यह प्रभावित करता है। दूसरा जो आपका है टेट्रासाइक्लिन, एक और आपका है टेट्रासाइक्लिन। यह जो बच्चों टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, यह क्या करता है, जो आपका सूक्ष्म जीव होता है, जो आपका सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव, उनका टीआरएनए राइबोसोम, इसके टीआरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता, बच्चों विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का यह उदाहरण पेनिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या है, यह ऐसे एंटीबायोटिक है जो सभी सूक्ष्म जीवों के लिए यह कार्य करता है। और यह जो पेनिसिलिन है यह क्या करता है, जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनकी कोशिका भित्ति को बनने नहीं देता है। और जो आपका टेट्रासाइक्लिन है यह भी आपके विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का ही एक उदाहरण है। यह क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव का जो टीआरएनए है उस टीआरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता है। स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक जो है ये सभी रोगों के लिए होता है। और जो विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ठीक है, वह किसी एक रोग के लिए होता है बच्चों, यह किसी एक रोग के लिए होता है। तो बच्चों किस तरह से आज हमने जो है इस अध्याय 10 के भाग 2 में औद्योगिक उत्पादन में अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में किस तरह से हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन हमने किया कि सूक्ष्म जीव को बनाने के लिए एक बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसको हम किण्वक या जो है फर्मेटर कहते हैं। और जो है आपका जो औद्योगिक उत्पादन में है हम इनका निर्माण दो तरह से करते हैं, एक किण्विक पेय पदार्थ के रूप में, दूसरा प्रतिजैविक के रूप में। जो किण्विक पेय पदार्थ हैं, ठीक है, उनका जो है हम प्रयोग जो है किण्वन द्वारा या अन्य संसाधनों आसवन द्वारा जो है उनका हम जो है पदार्थ उनका प्रयोग करते हैं। जो किण्वित पेय पदार्थ है अर्थात पीने वाला जो पदार्थ है, जो अल्कोहली पदार्थ है, ठीक है, उनका हम उत्पादन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आसवन बिना ही होते हैं, जैसे आपने उसमें देखा वाइन और बियर। कुछ ऐसे होते हैं जो आसवन द्वारा जो है उनको बनाया जाता है, जिसमें आपने देखा ब्रांडी, ठीक है, विस्की, रम, ओटका, जीन, ये सब क्या है, ये सब जो है आसवन द्वारा बनाए गए हैं। और किन किन पदार्थों से यह बनाए गए हैं और इनमें कितना अल्कोहल की मात्रा होती है इसका भी अध्ययन आपने किया है। अब जो आपका जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, यह क्या करता है, यह अपने दुश्मनों के विरुद्ध होता है।
अर्थात जो हानिकारक जीव हैं उनके जो है क्या होता है, विरुद्ध होता है, उनके विरुद्ध काम करता है। यह आपका प्रतिजैविक। और प्रथम जो है आपका जो है प्रतिजैविक था वह पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने जो है फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, और आपका ये देखेंगे प्रतिजैविक जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक और दूसरा होता है विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। जो विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है यह सभी सूक्ष्मजीवों के लिए होता है, जैसे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसका उदाहरण है। पेनिसिलिन क्या करता है, सूक्ष्मजीवों की कोशिका भित्ति को नहीं बनने देता, और टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, सूक्ष्मजीवों का जो टीआरएनए है उसको राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता, जिसमें उसमें प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इस तरह से जो है प्रतिजैविक जो है काम करता है। और अच्छे प्रतिजैविक वह होता है, ठीक है, अच्छा प्रतिजैविक यह होता है जो हमारा पोषक किसे कहते हैं, जैसे जो है कोई भी जो है उसे प्रतिजैविक हम जो है हमने लिया, तो प्रतिजैविक यदि हमारे शरीर में है जो है एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं, तो यह करता है क्या करता है कि जो आपका पोषक है हम इसके पोषक हो गए, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के हम पोषक हो गए यदि हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो यह क्या करता है कि हमें नष्ट नहीं करता, बल्कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनको यह नष्ट करता है। ठीक है, तो उनको किस तरह से नष्ट करता है, हमने देखा कि किस तरह से पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है सूक्ष्म जीवों को इस तरह से नष्ट करता है। तो इस तरह से हमने आज औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के विषय में अध्ययन किया। आगे कुछ और भी जो है सूक्ष्म जीवों के उत्पाद से, तो हम वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अगर यह आपको लेक्चर समझ में आता है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बच्चों धन्यवाद।